सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ द क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। उसको क्योंकि ये पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है और उस पर मार्क भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि मार्क्स वाइज उसका वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16, 17 एंड 18, पार्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज और उसके ऑकरेंस कैसे हुए। सो लेट्स गो, स्टार्टिंग विद द ऑक्सीजन फैमिली। देखिए फैमिली, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे फैमिली क्यों दिया हुआ है। फैमिली यानी कि अब देखिए हमारे घर में जो फैमिली है उसमें हमारे और हमारे यानी कि पापा हो मम्मी पापा के जो विचार है वो एक जैसे ही होते। उसी तरह एलिमेंट्स के भी, यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होते हैं, मैच होते। सो इसीलिए उनको एक साथ स्टडी करना पड़ता, क्योंकि देखिए अगर हम ईच एंड एवरी एलिमेंट के तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टडी करने के लिए। सो इसीलिए इनको क्या हुआ है कि टॉपिक वाइज यानी कि फैमिली वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और हमें भी इजी हो जाएगा स्टडी करने के लिए। सो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन फैमिली, इसके एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ग्रुप 16 एंड आर्स कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली। सो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, सेलेनियम, टेलोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। इसको अगर ध्यान में रखना है तो इसके लिए ट्रिक है, ये बताता हूँ मैं ट्रिक। ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओ फॉर स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल स्टैंड फॉर सल्फर, एस स्टैंड फॉर सेलेनियम, टी स्टैंड फॉर टेलोरियम एंड पो स्टैंड फॉर पोलोनियम। सो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके, नेक्स्ट है द लार्ज नंबर्स ऑफ मेटल ओर्स आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज चैल्कोजेंस एंड और कॉल्ड एज ओरथॉर्मिक एलिमेंट। यहाँ पे आपके लिए न्यू वर्ड है, वो है मेटल ओर्स। देखिए वो मेटल ओर क्या है मैं आपके लिए इजीली बताता हूँ, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में आएगा, वहाँ पे डिस्कस करने से पहले यहाँ भी डिस्कस कर लेते। तो मेटल ओर है कि अगर जो कोई भी हमारे पास जो भी अगर आयरन है या फिर कॉपर है या फिर गोल्ड है, कोई भी हो, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन से, राइट है। अगर हमें वो ज़मीन से मिलते हैं तो उसके लिए वो किस फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि ज़मीन से मिलते तो किस फॉर्म में मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ओर। अभी देखिए हमें ये मेटल से जो भी हो, कॉपर हो, आयरन हो या फिर जिंक हो, कोई भी हो, ये हमें क्या कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट यानी कि ज़मीन से मिलते हैं। हमें खुदाई करनी पड़ती है। जो कोई भी चीज़ अगर हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मिनरल। क्या बोलते हैं उसे, मिनरल। यानी कोई भी चीज़ हो, या फिर पेट्रोल भी हो ना, कोई भी हो, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उसे कोई भी हो, कोयला हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मिनरल। अभी इसी मिनरल में से अगर हमें इस मिनरल में से ज़्यादा मात्रा में अगर हमें एल्यूमिनियम मिल गया या फिर आयरन मिल गया या फिर कॉपर मिल गया, तब उस ओर को यानी कि उस मिनरल को क्या बोलते हैं हम, ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। यानी कि द मिनरल फ्रॉम विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सब्सटेंस इज मैक्सिमम इट्स कॉल्ड एज ओर। यानी कि कोई भी मिनरल हो उसमें से अगर हमें मिनरल यानी कि कौन सा भी मिनरल अगर हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता हो तो उसे हम बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं उसे, ओर। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल ओर्स जो है, अभी कौन से भी ओर है, यानी कि फेरस फॉर्म में होगा, फिर आयरन का होगा या फिर कॉपर का होगा, वो जो ओर्स है वो ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, या फिर ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड। अगर आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ हो या फिर आयरन अगर फिर सल्फर के साथ हो, तब उसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोल सकते हैं या सल्फाइड बोल सकते हैं। ये जो अगर ये ओर है तो ये किस फॉर्म का ओर है, सल्फाइड है या फिर ऑक्साइड है। इसीलिए मेटल ओर क्या किस फॉर्म में ज़्यादा करके आ जाए, वो होते ऑक्साइड फॉर्म में हो सकते या फिर सल्फाइड फॉर्म में हो सकते। इसी तरह उसके ज़्यादातर जो एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली के, वो क्या करते हैं, मेटल ओर्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे दिया, इसीलिए उसके क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस।
जेंस, क्या बोलते हैं उसे, चैल्कोजेंस और ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय चैल्कोजेंस और ग्रुप से 16 एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन फैमिली को क्या किस नाम से बुलाया जा सकता है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो क्या है इस इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि ग्रुप 16 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं और या और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का ऑकरेंस क्या क्या है। ऑकरेंस अभी अब हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ऑक्सीजन ये क्या है, सभी यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट हो यानी कि हमारी ज़मीन हो उसके अंदर हो या फिर हमारे पास का जो वातावरण है उसके अंदर हो, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। अगर कौन सा भी एलिमेंट हो, कॉपर हो, कार्बन हो, कुछ भी हो उन सब में से ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। ध्यान में रखिएगा एलिमेंट, नॉट मेटल, नॉट नॉन मेटल, क्योंकि उसके लिए अलग अलग है। क्योंकि नॉन मेटल में अगर पूछे तो उसके लिए सिलिकॉन नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा है और मेटल में देखें तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है। उसी तरह इन सब में से ये भी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, बट इन सब एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन क्या है, मैक्सिमम है। वो कितना है, ऑक्सीजन फॉर्म अप्रोक्सीमेट 21% बाय द वॉल्यूम ऑफ द एयर एंड अबाउट 46.6 यानी कि आधे के बराबर मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पूरा का पूरा अगर देखें तो ऑक्सीजन मैक्सिममली एयर में है 21% एंड अर्थ क्रस्ट है उसमें है 46.6%। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्फर फॉर्म द 0.34% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि जिस तरह ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46.6% आता है, उसी तरह सल्फर जो है वो 0.34% बाय मास अर्थ क्रस्ट में हैपन होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि इट्स ऑकर्स मेनली इन द कंबाइंड फॉर्म एज द सल्फेट सच एज जिप्सम, इप्सम साल्ट, बायरेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड सच एज गैलेना, जिंक ब्लेड, कॉपर पायरेट। सो जो जिस तरह ऑक्साइड का ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उस तरह सल्फर के सल्फाइड फॉर्म होते और सल्फाइड होते। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जिप्सम साल्ट का फार्मूला, इप्सम साल्ट का फार्मूला। देखिए यहाँ पे देखिए एस आया, एस यहाँ पे देखिए एस आया, इसी तरह यहाँ पे एस आया। ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में जो सल्फर है ये फॉर्म होता है, जिप्सम फॉर्म करता है, इप्सम साल्ट फॉर्म करता है या फिर बायरेट फॉर्म करता है। और सल्फाइड्स भी है जैसे कि जिंक ब्लेड है, कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट ये कॉपर का ओर है, ओर पढ़ा था ना हमने अभी, उसी तरह कॉपर का ओर जो है वो है कॉपर पायराइट और कॉपर पायराइट में क्या है, एस है। सो ऑक्सीजन के फैमिली को क्या बोलते हैं हम, ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट, क्योंकि उसने कॉपर का क्या करा है, ओवर फॉर्म करा है। नेक्स्ट मूव टू द पॉइंट। यहाँ पे देखा सिलिरियम एंड टेलुरियम फॉर्म करता है सेलेनाइट्स एंड टेलुराइड्स। जैसे कि सल्फर का क्या हुआ, सल्फाइड फॉर्म हुआ, उसी तरह क्या होगा, टेलुरियम का और सेलेनियम का हो गया टेलुराइड्स एंड सल्फाइड रिस्पेक्टिवली। और जो सेलेनाइड है और सल्फाइड है, टेलुराइड्स है, वो सल्फाइड के ओर में यानी कि जहाँ पे सल्फाइड का ओर है उसी वहाँ पे ही सेलेनियम का सेलेनाइड ओर आता है और टेलुरियम का टेलुराइड ओर आता है। नेक्स्ट है पोलोनियम विच इज़ रेडियो एक्टिव and it is decay product of the thorium and the uranium। यहाँ पे दिया है पोलोनियम which is a radioactive element, it's a decay product of the thorium and uranium। अभी यहाँ पे आपके लिए न्यू वर्ड है रेडियोएक्टिव एलिमेंट। व्हाट इज मीन रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव यानी कि क्या, ये स्टेबल नहीं है, ये अपना फॉर्म चेंज करते रहता। यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि थोरियम का अगर डीके किया या फिर यूरेनियम का डीके किया, इन दोनों में से क्या तैयार होता, पोलोनियम तैयार होता। अब ये पोलोनियम जो तैयार हुआ ये स्टेबल नहीं, ये रहता नहीं, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, जिस कारण ये एलिमेंट जो अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टेबल ही नहीं है, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, जब तक कोई एलिमेंट हमारे अर्थ पर स्टेबल नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टेबल इज़ अ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे पोलोनियम स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि वो अपना फॉर्म चेंज करते रहता, या फिर वो पोलोनियम का कोई XYZ फॉर्म करेगा, वो उसका फॉर्म करता रहेगा, ऐसा हो सकता। सो ये स्टेबल नहीं है। सो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी, क्योंकि उसका फॉर्म चेंज करते रहता। और एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव।
और यहाँ पे दिया हुआ है कि पोलोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट और रेडियोएक्टिव इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ द थोरियम एंड यूरेनियम। लेट्स मूव ऑनवर्ड। नेक्स्ट फैमिली है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली का क्यों हैलोजन फैमिली बोलते ये भी दिया हुआ है इसमें। स्टार्ट करते फर्स्ट पॉइंट से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडाइन आर द कंसिडर्ड द ग्रुप 17। दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। जिस तरह चैल्कोजेंस है ऑक्सीजन फैमिली के लिए, उसी तरह क्या है हैलोजेंस है हैलोजन फैमिली के लिए। हैलो यहाँ पे दिया हुआ है, हैलो यानी कि साल्ट एंड जेन फॉर्म जनरेटिंग। सो दीज एलिमेंट्स फॉर्म द साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। जिस तरह ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट को ध्यान में रखने का तरीका है, उसी तरह हैलोजन फैमिली के लिए तरीका होना चाहिए। हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट है उनको ध्यान में रखने की ट्रिक है फूल, कोबिका, बहर, आया आया ऐसे ही। यानी कि क्या है फूल यानी कि फ्लावर, कोबी का फ्लावर बहर आया ऐसे ही बहर आएगा। जैसे अदर फ्लावर्स बहर आते उस तरह कोबी के फ्लावर का भी क्या आ गया बहर आ गया। यहाँ पे भी एफ स्टैंड फॉर फ्लोरीन, कोबी का सी स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन का यानी ब्रोमीन के लिए है बहर आ गया बहर बी आर ब्रोमीन। आया के लिए आयोडीन ऐसे ही जैसे कि ऐसे ही एस्टाडाइन क्या है एस्टाडाइन। सो ठीक है फूल, कोबी का, बहर, आया ऐसे ही इजी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, साल्ट फॉर्मिंग और साल्ट जनरेटिंग एलिमेंट। ठीक है, साल्ट आपको साल्ट ध्यान में आता हो कि साल्ट तो हमारे घर में है यानी कि नमक है। क्या ये नमक को ही हम हैलोजन बोल सकते? नमक जो हमारे घर में है उसी को ही हम क्या बोलते हैं हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैलोजन। जो हमारे घर का नमक है वो कहीं पे भी मिल जाता है, ये एक कॉमन है कहीं पे मिल जाता है, इसलिए उसको क्या बोला है कॉमन साल्ट। उसी तरह कॉमन साल्ट की तरह कोई अदर फॉर्म है जैसे कि NaCl है, उसके बाद NaBr है, ये भी एक साल्ट है ना। सो ये जो साल्ट फॉर्म करने की टेंडेंसी है हैलोजन फैमिली की, उसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं हैलोजेंस। ओके, नेक्स्ट है हैलोजेंस आर द वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हेंस दे आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या है कि अगर कौन सा भी एलिमेंट है, XY एलिमेंट लेते हैं कौन सा भी, अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करनी है तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कौन सा भी कंपाउंड है XY कंपाउंड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड है। अगर हम किसी तरह से इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर दोनों के बीच में दिए हुए इलेक्ट्रॉन है, ये किस तरफ जाएंगे यानी कि किस तरफ इनकी टेंडेंसी है, किस एलिमेंट को रख लेंगे। अगर ये Y रख लेगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर ये X दोनों भी रख लेगा तो क्या होगा X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरफ जाएंगे वो डिसाइड कहाँ से होता है कि जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ जाएंगे। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स। जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी जो है उसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी जो हैलोजन फैमिली है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है, ये सब में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सब यानी कि कौन सा भी एलिमेंट है, अगर हम कौन से भी एलिमेंट ले उस सब में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन है फ्लोरीन है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है क्लोरीन और अदर आ जाते हैं। फ्लोरीन क्या करता है कि अगर NaCl F जो बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ही रख लेगा। सो रो हो जाएगा F नेगेटिव और सोडियम के पास हो जाएगा Na पॉजिटिव। अब ये F नेगेटिव है, F नेगेटिव किसी Na पॉजिटिव दूसरे वाले Na पॉजिटिव को दे देगा। तो इसके पास टेंडेंसी क्या है, अपने पास रखने की टेंडेंसी है और किसी को बॉन्ड फॉर्म करते समय देने की टेंडेंसी है।
अगर ये जल्दी अपने पास रख पाएगा तो भी जल्दी दूसरे को दे पाएगा, है कि नहीं। अगर ये जल्दी रख पाएगा तो दूसरे को जल्दी दे पाएगा। इसी कारण इसे क्या बोल सकते हैं हम, ये रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी है गेन करने की इलेक्ट्रॉन की और देने की भी। सो क्लियर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि क्या है। और कभी भी ये फ्री स्टेट में फॉर्म नहीं होते। फ्री स्टेट यानी कि क्या, फ्लोरीन एफ के फॉर्म में कभी नहीं होता, वो आइदर एफ नेगेटिव ही होगा, आइदर नहीं एफ नेगेटिव ही होगा। क्लोरीन कभी भी HCl के फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा या फिर Cl पॉजिटिव की, कुछ भी कोई भी हो, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा किसी अदर एलिमेंट के साथ, Na हो, सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, किसी अदर एलिमेंट के साथ क्या होगा, कंबाइन की फॉर्म होगा और कौन सा ना कौन सा कंपाउंड तैयार किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन किस तरह से ऑकर होता है नेचर में। फ्लोरीन ऑकर्स मेनली इन द इनसोल्यूबल फ्लोराइड, जैसे कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फर के क्या हो गया, सल्फाइड हो गया। तो उसी तरह क्या है फ्लोरीन के क्या होगा, फ्लोराइड्स होगी। तो फ्लोराइड कौन कौन से है, फ्लोरोस्पार है, CaF2, क्रायोलाइट है, फ्लोरोएपेटाइट है, एंड स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन द सॉइल्स एंड फ्रेश वाटर प्लांट्स हो गए, बोन्स हो गए एंड टीथ्स ऑफ द एनिमल। फ्लोरीन क्या फॉर्म करता है, फ्लोराइड फॉर्म करता है। कौन सा फ्लोराइड, फ्लोरोस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3LF6, फ्लोरोएपेटाइट CA3PO4/2 एंड CaF2 एंड स्मॉल क्वांटिटी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल में भी प्रेजेंट होगी, वाटर बॉडीज में भी प्रेजेंट होगी। और मेनली कंपोनेंट क्या है, हमारे टीथ है, हमारे बोन जो है उसमें भी फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, फ्लोरीन हमारे टीथ में भी रहता है, हमारे बोन्स में भी रहता है, या फिर कौन से भी एनिमल के टीथ एंड बोन्स में रहता है। सो फ्लोरीन कहाँ ऑकर होता है, एक तो उसका फॉर्म में फ्लोराइड है और जनरली सॉइल में भी फॉर्म हो सकता, फाइंड हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सी वाटर कंटेन्स द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium. It contain the NaCl by 2.5% by mass. सो यहाँ पे दिया है कि अगर हम सी का पानी ले, हमें पता है कि जो हमारा कॉमन साल्ट है वो कहाँ से मिलता है, समंदर से मिलता है। नमक मिलता है हमारे समंदर से, और समंदर का पानी क्या है, कैसा है, खारा यानी कि उसमें क्या है, क्षार यानी कि साल्ट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साल्ट है जैसे कि क्लोराइड हो गया और ब्रोमाइड हो गया, जो साल्ट है सोडियम के फॉर्म का साल्ट हो या फिर पोटेशियम का फॉर्म का साल्ट हो, कैल्शियम के फॉर्म का साल्ट हो, वो कहाँ से मिलता है, हमें समंदर से मिलता है। सो सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और सबसे ज़्यादा क्या समंदर से पानी से मिलता है हमें, कॉमन साल्ट यानी कि NaCl। इट फॉर्म 2.5% बाय मास। नेक्स्ट पॉइंट है द डिपोजिट ऑफ द ड्राई सीड्स बेड्स कंटेन द सोडियम क्लोराइड्स एंड कार्नेलाइट्स लाइक KCl MgCl2.6H2O। ध्यान में देखिए, क्रायोलाइट अलग है एंड कार्नेलाइट अलग है, एंड क्रायोलाइट अलग है। सो कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ये KCl.MgCl2. एक डॉट क्या है, ये कुछ नहीं, ये डिफरेंट जो कंपाउंड्स है, एक डिफरेंट कंपाउंड मिलके कंपाउंड बना रहा है, जो कंपाउंड मिलके कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स यानी क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी क्या, जैसे कि देखो सब दुकानें किसी एक कॉम्प्लेक्स में होती है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म अभी क्या मिलता है, एक जगह मिलता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी तरह जैसे साल्ट है, एक साल्ट को हम अगर किसी दुकान की तरह सोचेंगे तो ऐसी जो डिफरेंट दुकानें हैं वो हमें कहाँ पे मिल सकती है, कॉम्प्लेक्स में मिल सकती है। जो उसी तरह ये क्या करता है, कार्नेलिटी एक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है, समझ आया। सो जो ड्राइड सी बेड्स है, अगर सी बेड्स यानी कि क्या, जो समंदर के पास के जो बेड्स है यानी कि सी कोस्टल एरिया है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, सी के बेड बनाते हैं, सी की यानी कि ज़मीन पर बेड्स बनाते हैं, वहाँ पे सी का पानी समा जाता और उसका इवापोरेशन होने के बाद वहाँ पे हमें क्या मिलता है, साल्ट्स मिलता है, जो कि हमारे कॉमन साल्ट को बनाने में मदद करता है, या उससे कॉमन साल्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है मराइन लाइफ आल्सो कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम। एग्जाम्पल seaweeds contain the 0.5% of the iodine and child saltpetre contain the up to 0.5% of iodine and sodium iodide। सो कैसा है, जिस तरह हमारे बॉडी में
हमारे बॉडी या फिर एनिमल के बॉडी में फ्लोरीन ऑकर होता है, ये बोन में हो या फिर टीथ में हो, उसी तरह अगर हम समंदर में जो कोई भी वेट्स हो यानी कि ग्रासेस हो उसमें क्या है, आयोडीन है, 0.5% तक आयोडीन है। और चाइल्ड सल्फेट्री है उसमें भी 0.5% आयोडीन है और सोडियम आयोडेट है। चाइल्ड सल्फेट्री का फार्मूला है NaNO3, क्या है, NaNO3 फार्मूला है चाइल्ड सल्फेट्री का। और इंडियन सल्फेट्री का फार्मूला भी KNO3 है। तो हमें क्या समझ में आया कि आयोडीन क्या कहाँ से मिल सकता है, मरीन लाइफ फॉर्म से मिल सकता है। लास्ट है एसिटाइन, द लास्ट मेंबर्स ऑफ द हाइड्रोजन फैमिली इज रेडियोएक्टिव एंड हैज़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 8.1 आवर्स। मैंने तो आपको बताया हुआ कि रेडियो एक्टिव क्या है, तो नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव के उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यानी कि क्या, किसी भी अमाउंट को उसके अमाउंट से आधा होने के लिए कितना टाइम लगता है। यानी कि अगर हमने 1 किलो लिया, 1 किलो एसिटाइन लिया, उसका आधा होने में कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लगेगी, 8.1 आवर्स लगेंगे। सो आधा होने यानी कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना और उसका एक्चुअल फॉर्म आधा ही रह जाना, उसे क्या बोलते हैं हम, हाफ आवर्स और हाफ लाइफ टाइप पीरियड। नेक्स्ट जो फैमिली है हमारी वो है नोबेल फैमिली। नोबेल नाम तो काफ़ी डेयरिंग लग रहा है। और जो नोबेल फैमिली है उसमें एलिमेंट आते हैं हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन आर कंस्टिट्यूट ऑफ द ग्रुप 18। यहाँ पे इसके लिए भी मैंने ट्रिक बना हुआ है। जो ट्रिक है, हीना, नीना और करीना कपूर वाली नहीं, करीना क्या है, जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। हीना HE स्टैंड फॉर हीलियम, N स्टैंड फॉर नियॉन और स्टैंड फॉर आर्गॉन। करीना का क्रिप्टॉन, जेरोक्स का जेनॉन और रेडियन रंगीन का रेडॉन। ये यहाँ पे दिए हुए। सो सिंपल ट्रिक है, क्या है, हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन, लिख के लीजिए। उसके बाद इसके जो आपने बताया था सर, आपने बोला था कि आप तो लास्ट में बताने वाले हैं कि इसके एटॉमिक नंबर को कैसे ध्यान में रखें। देखिए जो पीरियोडिक टेबल है आपने देखा हुआ, पीरियोडिक टेबल कैसा है, ऐसा है ना, ऐसे 2 है, यहाँ पे 2 कॉलम है, ये ऐसा है, उसके बाद ऐसा है, कुछ तो है ना, ऐसा है ना। तो यहाँ पे जो ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये क्या है, 18 नंबर। उसके पहले क्या होगा, 17 नंबर, उसके पहले क्या होगा, 16 नंबर, ऐसे होगी ना। सो लास्ट ग्रुप हो गए, क्या हो गए, ग्रुप हो गए, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया। अब अगर हम 18 को ध्यान में रखेंगे तो इसके पहले से सब आ जाएंगे हमें। सो कैसे ध्यान में रखेंगे, 18 को जो ग्रुप है उसका क्या है, 2 2 10, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 54 के बाद 18 प्लस 32 ऐड कर देने के इसमें, तो वो आ जाएगा 86। सो क्या है, 2 10 18 1 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, उसके बाद क्या ऐड करने का, 32 ऐड करने का। सो में हमें क्या मिलेगा, 86 मिल जाएगा। सो इसे क्या बोलते हैं हम, मैजिक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक्स नंबर, क्योंकि ये सब में इतने ही आते, सब में। इसके बाद अगर हम 1+1 करेंगे तो ये हो जाएगा लिथियम। इसके बाद अगर हम इसे +1 करेंगे तो सोडियम हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड के ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में ऐड अप हो जाते। सो इसे क्या बोलते हैं हम, मैजिक नंबर बोलते हैं। अगर इससे पहले हम इससे -1 कर देंगे, 2 हो गए, 10 हो गए, 18 हो गए, 36 हो गए, 54 हो गए, 86 हो गए। इससे हम 1 माइनस करेंगे, अभी ध्यान में रखिएगा। हीलियम क्या है, ऊपर है, उसके बाद है ऐसा डब्बा जिसमें कि फ्लोरीन यहाँ से स्टार्ट होता है और नियॉन और फ्लोरीन एक साथ रहते। अगर इससे हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। इससे हम और माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। सो 2 10 18 36 54 एंड 86, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इससे हम -1 करेंगे तो हमें हाइड्रोजन फैमिली के आ जाएंगे, और इससे हम -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन फैमिली के मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड ना करिए किसी चीज़ को भी, सिंपल ट्रिक से ध्यान में रखिए। सो क्या आएगा, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से ध्यान में रखेंगे तो आपको हर एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर ध्यान में रहेगा।
सो नेक्स्ट है all the noble gases except radon occurs in the atmosphere. Their abundance in the dry air is nearly 1% by volume and with argon as a major constituent. So यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि नोबल गैसेस जो है उसमें अब अगर हम रेडॉन है जो कि रेडियो एक्टिव होगा उसे हम छोड़ देंगे तो वो सभी एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पे ऑकर होते हैं, वो मैक्सिममली एटमॉस्फेयर में ही ऑकर होते। जैसे ऑक्सीजन कहाँ पे ऑकर होता, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर भी ऑकर होता और अर्थ क्रस्ट में भी ऑकर होता। जो बट हमारी जो नोबल फैमिली है उसके जो एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में ही ऑकर होते। उसमें भी मैक्सिमम जो है उसको सबको मिला के जो है वो कितना रहता, 1 आता, 1% ओनली। यानी कि अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर लिए तो उसका 1% ही नोबल गैसेज है, यानी कि लिटल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी उससे जो 1% है उसमें मैक्सिमम कौन है, आर्गन सबसे मैक्सिमम है। सो क्या दिया हुआ है कि एक्सेप्ट रेडॉन बाकी सब एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में ही ऑकर होते हैं और उसका परसेंटेज जो है वो नियरली 1% है और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता, आर्गन होता। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ द हीलियम इज नेचुरल गैस। हीलियम एंड नियॉन्स आर फाउंड इन द मिनरल ऑफ द रेडियोएक्टिव ओरिजिन, एग्जाम्पल प्लिसब्लेन, मोनाजाइट, क्लेवाइट। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि मेन कमर्शियल सोर्स क्या है, यानी कि हीलियम मैक्सिमम कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो नेचुरल गैस होता है। नेचुरल गैस का क्या है पता है आपको, नेचुरल गैस यानी कि जो CNG है, जैसे कि कंप्रेस नेचुरल गैस है। CNG जो हमारे गाड़ी के फ्यूल है, जो गैस पर चलने वाली गाड़ियाँ है, ऑटो है, बसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा कमर्शियल सोर्स जो है उसका जो हीलियम वो नेचुरल गैसेस में ही ऑकर होता है। नेचुरल गैसेस में कौन ऑकर होता है, सो हीलियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचुरल गैस का एलिमेंट, नेचुरल गैस का कंस्टिट्यूएंट कौन है, तो उसमें क्या है, हीलियम इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस। उसके बाद दिया है कि हीलियम एंड न्यूऑन, हीलियम और न्यूऑन कभी कभार फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ द रेडियोएक्टिव ओरिजिन, जो कि मिनरल्स है। जैसे हमने मिनरल पढ़े थे, मिनरल क्या नहीं किया, जो भी कोई भी अर्थ क्रस्ट निकाले तो उसे क्या बोलते हैं, हम मिनरल बोलते हैं। उसी तरह मिनरल्स है जो रेडियोएक्टिव ओरिजिन में है, जो पहले से रेडियोएक्टिव है। कौन से रेडियोएक्टिव ओरिजिन है, जैसे कि पिचब्लेंड है, मोनाजाइट है, क्लेवाइट है, ये क्या है, रेडियोएक्टिव मिनरल्स है जो कि अर्थ क्रस्ट से निकल जाते हैं। उसमें हीलियम और न्यूऑन ऑकर होते हैं। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा कि हीलियम एंड न्यूऑन कहाँ से मिलते हैं, या फिर किस रेडियोएक्टिव ओरिजिन इसका कौन कौन सा है, तो यहाँ पे पिचब्लेंड, मोनाजाइट और क्लेवाइट आ सकता। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा सकता है या फिर MCQ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि जेनॉन एंड रेडॉन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जैसे कि मैक्सिमम कौन सा हो गया, आर्गन हो गया, और इन सब 1% में से सबसे कम कौन सा है कि जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ द रेडियम। रेडियम दिया हुआ है RA, यानी कि रेडियम का सिंबल है 226। रेडॉन कहाँ से मिलता, रेडियम से मिलता। यहाँ पे नोबल क्यों बोले, नोबल यानी कि ये रिएक्टिव नहीं है। नोबल यानी कि जैसे राजा है, राजा क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। और एक चीज़ है जो नोबल फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है कि नोबल गैसेस जो है, नोबल फैमिली के जो गैसेस है ये सभी गैस फॉर्म में एग्जिबिट होते हैं, कौन सा भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। और सेकंड पॉइंट है कि ये रिएक्टिव कम है, यानी कि जैसे कि कंबाइन फॉर्म में नहीं एग्जिबिट होते। कंबाइन फॉर्म में जैसे कि फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन कैसा होगा, NaCl के फॉर्म में होता, NaF के फॉर्म में होता। बट ऐसा आर्गन, यानी कि जो आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, हीलियम होगा, वो कभी भी ऐसे किसी कंबाइन फॉर्म में नहीं होता। वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि ये फ्री है, इसलिए इसलिए क्या बोलते हैं, नोबल बोलते हैं। सो इस तरह से हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, 16 एलिमेंट सीखा, ग्रुप 17 एलिमेंट कौन कौन से वो सीखा, ग्रुप 18 सीखा, उनको ध्यान में रखने की ट्रिक सीखी और उसके ऑकरेंस सीखी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें प्रॉपर्टीज़ होगी और कुछ अदर होगा। सो स्टडी वेल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।